हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किए थे एवरेज प्रॉफिट के सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज हम सेकंड मेथड करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स है, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट क्या है? वी फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही है कैसे फाइंड किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो दूसरा स्टेप, पहले हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर हमने फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि हर एक फर्म जो बिजनेस में पैसा लगा रही है तो उसको नॉर्मली रिटर्न का भी पता होना चाहिए कि इतनी रिटर्न मुझे आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म कैपिटल लगा रही है 1 लाख, कैपिटल लगा रही है 1 लाख, ठीक है, तो उसका नॉर्मल रिटर्न उसने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि 10% जो रिटर्न है वो मुझे वापस आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है हर बिजनेस में होता है कि इतनी रिटर्न उसको आनी ही है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे का फाइंड किया जाता है? जितनी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपको क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से आप इसको फाइंड करते हो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, आपने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में आपने फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है? अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप था, हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया। सेकंड स्टेप में हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई रेट। और थर्ड स्टेप में हमने सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप है जब हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आ गया आपकी गुडविल की वैल्यू। तो ये सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला था कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, देन सुपर प्रॉफिट, देन वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है मेथड से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि अतुल एंड विपुल हैड इन्वेस्टेड। 2 पार्टनर है, अतुल और विपुल, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 रुपीज। ऑन एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? 16,000 एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो सेकंड में हम क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है, जितनी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पे आप 15% जो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, दैट इज 7,500। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो फिर उसके बाद हम करेंगे फाइंड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा 16,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 7,500। इन दोनों को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,500,
दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब हमने निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 8500 और नंबर ऑफ एयर परचेज यहाँ पे दिया हमें 4 एयर परचेज ऑफ द गुडविल। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34,000, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सिंपली आपको कैपिटल दी हुई है, रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ एयर परचेज। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है कि सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, देन उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, देन सुपर प्रॉफिट, उसके बाद हम लास्ट में लगाएंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट का मेथड। एक और क्वेश्चन से हम करेंगे इसको सॉल्व। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें एक एडजस्टमेंट है। देखो आपको दिया है कि एवरेज प्रॉफिट बाय XYZ फर्म, एक फर्म है XYZ और उसका एवरेज प्रॉफिट है 36,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। अब देखो यहाँ पे आ गया रेम्युनरेशन, पार्टनर को रेम्युनरेशन दी जा रही है, दैट इज 6,000। ठीक है, तो रेम्युनरेशन क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। जब भी आपको कोई एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर दिया हो तो आपने उसको एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देना है। तो हमारा जो अब एग्जैक्ट एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 36,000 में से हमने रेम्युनरेशन पार्टनर की लेस कर देनी है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। देन उसके बाद हमने फाइंड करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जितनी उसकी कैपिटल इंप्लॉयड है, तो कैपिटल इंप्लॉयड है 2 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न इज द 10%, दैट इज 20,000। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना होता है थर्ड स्टेप में, सुपर प्रॉफिट। तो ऐसे स्टेप लर्न करने हैं कि पहले एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, दैट इज 10,000। तो ये आ गया 10,000 सुपर प्रॉफिट। देन हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारा है 10,000, नंबर ऑफ एयर परचेज कितने बोले हुए हैं, 2 एयर्स परचेज, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 रुपीज इज द गुडविल। तो दिस इज हमारी ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट आया एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन का। अगर कोई एक्सपेंसेस आ जाता है तो उसको आप एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दोगे। देन नॉर्मल प्रॉफिट वैसे कैलकुलेट करना है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पे आप 10% या जो भी रेट आपको नॉर्मल दिया, इस क्वेश्चन में 10% दिया तो हमने 10% लगाया। फिर हमने फाइंड किया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज माइनस नॉर्मल, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल। ये था क्वेश्चन। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे कि जिसमें फाइंड करना होता है एवरेज प्रॉफिट या कोई कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी होती है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया आपको 2 लाख। अब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख और साथ में रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज द 10% और वैल्यू ऑफ गुडविल आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज 2,50,000। हम रिवर्स चलेंगे अब क्वेश्चन। सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एयर परचेज। तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारे पास 2,50,000। सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड नहीं है, नंबर ऑफ एयर परचेज है 4, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2,50,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 62,500। ये आपके पास आ गया
अपना सिंपल सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने किसका फॉर्मूला लगाना है, रिवर्स चल रहे हैं ना, सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आया 62,500 और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 2 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 62,500 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चले जाएगी वैल्यू 62,500। तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन, 2 लाख में से 62,500 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 927 और 1,37,500, 1,37,500। तो ये हमारे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 1,37,500 और कैपिटल हमारे पास तो है ही नहीं, हमने यही तो फाइंड करनी है। नॉर्मल रेट कितना हमारे पास 10%। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 10/100 है तो 100/10, 100/10 दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। 0 से 0 कट कर देंगे, बाकी हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऐसे मिसिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कई बार एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोल देते हैं, कई बार नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोल देते हैं। तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल दी होगी, आपने रिवर्स क्वेश्चन जो है चलना है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कि पास्ट एडजस्टमेंट दी हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ आपको 1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक। अगर स्टॉक कोई मेंशन नहीं किया तो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। The capital investment is 6,30,000. Normal rate of return is a 5%. Calculate the value of goodwill 5 times of a super profit. तो सबसे पहले तो हम adjusted profit निकाल लेंगे कि एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया है, 1 लाख। अब देखो स्टॉक की एडजस्टमेंट दी हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक जो है कम डाला हुआ है तो प्रॉफिट भी कम है। ठीक है, अगर हम इसको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो हमें स्टॉक भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो हम 40,000 इसमें ऐड कर देंगे, 1,40,000 दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। देन हमने फाइंड करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। आपने फाइनल पेपर में फुल फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, याद रखना ये। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 6,30,000। इस पे आप करोगे 5%, तो 6,35,000 पे 5% करोगे तो ये आएगा 31,500 दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा जो एडजस्टेड था पास्ट एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 1,40,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 31,500, तो हम इसको लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,85,000। ठीक है, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। देन हमने लगाना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 1,85,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एयर परचेज दैट इज 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,42,500 रुपीज दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के, उसके फॉर्मूलेस किए हैं और साथ साथ में जो पार्ट्स एडजस्टमेंट आती है या हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है या बीच में से कोई कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, तो इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।